हम नित्यानंद आप लोगों को आज फिर आकांक्षा लाइव चैनल पर 10वीं कक्षा का केमिस्ट्री विषय से चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रियाएं होती रहती है हमारे जीवन में और उसका समीकरण भी तैयार होते रहता है। तो अभिक्रियाएं और समीकरण के बात हम करेंगे इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती रहती हैं, फिर उसको हम किस तरह से समीकरण में डालते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका फंडामेंटल, इनके कॉन्सेप्ट पर। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन बना के आपके सामने रखा हूँ, जो आप लोग देखें इस तरह है यहाँ पर। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ऑटोमेटिक आप लोग देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य, जब कोई पदार्थ जानते हैं दुनिया में जितना भी चीज बना है, जितने भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है वो पदार्थ से बने हैं। तो पदार्थ से आप जानते होंगे, केमिस्ट्री की भाषा है पदार्थ जो भी बना है वो धातु और धातु, सब धातु यानी सब मेटल नॉन मेटल, इसका मिश्रण, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आता है। और पदार्थ ये भी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को मैं 9th क्लास में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर हूँ। आप लोग को 9th प्रीवियस क्लास का जो है पदार्थ के बारे में पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जो मैटर है उसको रखता हूँ, विशेष बोलने की हमें ज़रूरत नहीं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रिएक्शन के बारे में, रासायनिक रिएक्शन के अभिक्रिया को ही रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया है ये आपका, आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके, जब कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ किसी अन्य दूसरे पदार्थों के साथ जब मिलता है, उससे संयोग करता है, तो और उनसे जो है अलग अलग गुण वाले या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। व्हाट इज रिएक्टेंट? हम रिएक्टेंट की बात करेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं? तो आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ अभिकारक किसे कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया से भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। ये नया पदार्थ जो बनाने में माहिर हो, ऐसे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं। ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया पदार्थ बनाता है, नया चीज का निर्माण कर देता है, तो वो निर्माण करने वाले को ही कहते हैं रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। तो अब चलिए हम चलते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट की तरफ। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रतिफल किसे कहते हैं? उसका डिफिनेशन मैं नीचे दिया हूँ, उसको मैं रिवाइज आप लोग के सामने सिखा रहा हूँ। रासायनिक यानी प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी केमिकल रिएक्शन के बाद बने नए पदार्थ को, जब नया पदार्थ जो बनता है उसे ही प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते
कहते हैं या कहलाता है, जो आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा है थोड़ा सा कि यानी कि आपको प्रतिफल किसे कहते हैं। तो प्रतिफल अगर कोई पूछ दे तो आपको कहिए व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। अगर कोई बोल दे कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट केमिस्ट्री के विषय में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आप या तो प्रतिफल किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको ही प्रोडक्ट कहते हैं, उसे ही हम प्रतिफल कहते हैं। चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन एक लेके आया हूँ। हाइड्रोजन गैस के बारे में तो जानते होंगे, यहाँ तो गैस और धातु और नॉन मेटल मेटल का ही अब बात होगा, क्योंकि केमिस्ट्री इसी का खजाना है। तो केमिस्ट्री में धातु अधातु यानी पदार्थों का तो शुमार है, एक दूसरे से लड़ता है, मिलता है, हटता है, बस हटना जुटना मिलना केमिस्ट्री की मूल भाषा है। तो देखिए किस तरह से मिल रहा है दो दोस्त, मिलने के बाद क्या क्या रिएक्शन होगा, क्या क्या लड़ाई झगड़ा होगा, क्या प्यार मोहब्बत होगा। ओ प्यार भी मोहब्बत होता है, नफरत भी होता है, मिलने के बाद लड़ाई झगड़ा भी होता है। ये केमिस्ट्री की भाषा है। केमिस्ट्री में किस तरह से रिएक्शन जब होता है दो पदार्थों के बीच तो किस तरह से दूर भागता है। तो कभी कोई वस्तु, कोई जो है पदार्थ जो है सट जाता है, कभी जो है अलग थलग हो जाता है, कोई हवा में उड़ जाता है गैस बन के, तो कोई अपक्षेप बन के रह जाता है। ये हाइड्रोजन की परिपाटी, ये जो है केमिस्ट्री की परिपाटी है, केमिस्ट्री भाषा का ये सबसे मूल सिद्धांत है। तो उसी पर मैं ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ आप लोग को। देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के मिलने से क्या बनता है। दोनों दोस्त है मान लिया, अब दोनों दोस्त हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, दोनों आपस में मिल गया भाई कहीं चौक पर, दोनों सट गए एक दूसरे से। और तब क्या होता है देखिए, हमने लिखाया है 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। 2HCl दोनों मिल गया, सट गया, दूर नहीं होता। दोस्त कभी दूर नहीं होता है, वो एक दूसरे का दर्द समझता है। इसलिए जो है हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों मिल गया, दोनों दूर था, जब एक जगह आया तो अपने को रोक नहीं पाया और हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल गया और एक नया मजबूत रिश्ता बना दिया। इसका नाम हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको। चलिए हम देखिए किस तरह से मिला है। H2 यहाँ पर देखने, हम इसको आपको इक्वेशन बता रहे हैं कि कैसे होता है। हाइड्रोजन गैस यहाँ है, H2 है, प्लस Cl है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों दोस्त हैं और दोनों कहीं मिल गया बहुत दिनों के बाद। जब मिल गया तो देखिए मिलने, जब बहुत दिन के बाद कोई अपना आदमी मिलता है तो क्या हो जाता है, बोलिए तो खुशी होती है। खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, गले मिल जाते हैं, नेताओं देखते हैं ना, आओ ना भीड़ देखते हैं ना पब्लिक जगह, दोनों मिल जाते हैं भाइयों। तो ये देखो H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों जब मिल जाता है तो मिल इस तरह जाता है, एक यानी दो जिस्म एक जान। देखिए 2HCl दोनों, दो अलग अलग यहाँ दिख रहा है। यानी केमिस्ट्री की ये भाषा है, दो अलग अलग हैं यहाँ पर, देखिए अलग है, यहाँ बीच में प्लस हुआ यानी जुट गया। और हाइड्रोजन गैस जो है ये अलग है, क्लोरीन गैस अलग है, लेकिन दोनों इस तरह से दोस्त हैं, इस कदर दोस्त हैं, दोनों जुट गए, दोनों एक जगह जुटे। जुटने के बाद देखिए क्या रिएक्शन, जब दोनों जुटा तो इतना जुटा, इतना चिपका कि दोनों में प्लस गायब हो गया। यहाँ देखिए प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस है, सीधा प्लस खत्म, दोनों एक, यानी इसी को कहते हैं दो जिस्म एक जान। तो देखिए HCl अलग नहीं है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। 2 था, दोनों के पास 2 था, तो दोनों मिल के आगे रख दिया 2 को, दोनों मिल के आगे रख दिया और दोनों इस तरह मिल गया कि देखिए एक दोनों नया प्रोडक्ट, नया रिश्ते को और मजबूत कर दिया। तो देख रहे हैं दोनों रिश्ते अलग अलग थे, दूर थे, दोनों जब सटे, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलने के बाद क्या हो गया, एक नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, एक नया प्रतिफल तैयार हुआ। और यह जो है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नया रिश्ता और मजबूत रिश्ता बन के तैयार हुआ। तो देखिए जो दो रिश्ते को मिलावे, हटावे, सटावे, वो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए दो से अधिक, दो है यहाँ पर दो
आपको मेटल है, नॉन मेटल है, जो भी कहिए, यानी जितने भी गैस होते हैं अधातु ही होते हैं, नॉन मेटल ही होते हैं। यहाँ दोनों अधातु ही मानना जाए इसे। और H2 + Cl2 ये दोनों हैं, दोनों मिल गए यहाँ पर, दोनों रिएक्टेंट है। और ये दोनों मिलने के बाद एक नया चीज़ बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया प्रतिफल बनता है। और नया चीज़ बनाया, हम तो कहे ना केमिस्ट्री में, जब 2 या 2 से अधिक धातु या पदार्थ यानी पदार्थों के परमाणु जब मिलते हैं तो नए प्रोडक्ट वाले वस्तु बनते हैं, नए चीज़ बनते हैं, नए अणु वाले चीज़ बन जाते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अगर कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को आपस में साझा किया जाए, मिलाया जाए, तो क्या हो जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तैयार हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ, मैं नीचे इंडिकेट किया हूँ ऐसे तीर से रिएक्टेंट, इस दोनों के भाग को, ये एरो है, ये एरो आप देख रहे हैं। एरो किसको बोलते हैं? तीर को। तीर के हाथ रख दीजिए दोनों, यहाँ पर हम हाथ रख दिए हैं, देख रहे हैं, ये एरो है आपका। ये एरो के दाईं तरफ, दाईं हाथ जिससे खाना खाते हैं, दाईं हाथ, मेरा दाईं हाथ मार्कर है, दाईं हाथ में मार्कर है, बाएं हाथ में जो है मेरा क्या है बताइए आप लोग, क्या है? बाएं हाथ में, बाएं हाथ के तरफ जो है तीर के इधर है, बायां हाथ देख रहे हैं यहाँ पर है। और ये बायां तरफ जो है रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है। और यहाँ पर दाएं तरफ जिस तरफ मार्कर है, वो दायां हाथ में मार्कर है। और एरो के बाद वाला, एरो देखने तीर के बाद वाला दायां हाथ में मार्कर है। और दाएं तरफ प्रतिफल प्रोडक्ट होता है, नया पदार्थ बन जाता है। और बाएं तरफ जो भी मेरा देख रहे हैं यहाँ पर नया पदार्थ है। यहाँ पर बाएं तरफ एरो के बाईं तरफ जो है, बाईं तरफ जो देख रहे हैं, ये एरो है आपका। ये एरो देख रहे हैं, लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो एरो का ज़रा सही सिंबल रहे तो आप लोग को ज़रा समझ में आएगा। है देखिए, जहाँ तक हुआ मार्कर भी नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर है तो ये देख रहे हैं, यहाँ रिएक्टेंट दो या दो से अधिक पदार्थ या सूत्र या अनुसूत्र जो है मिल के जो है आपको एक नया अनुसूत्र को तैयार करता है, सूत्रों को तैयार करता है। ये केमिस्ट्री का सबसे मूल चीज़ है कि हम किसी वस्तु को बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? अनबैलेंस, कोई भी अनबैलेंस चीज़ केमिस्ट्री की इक्वेशन तैयार हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या बैलेंस करते हैं थोड़ा सा मैं बता दूंगा, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। H2 के पास जो पैर के नीचे, H के नीचे जो रहता है वो जैसे यहाँ पर 2 है, H2 के H के नीचे जो है आपका 2 जो है, ये आपका परमाणु कहलाता है। परमाणु ये हमेशा याद रखिएगा, परमाणु के मेल से फिर अणु बन जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के पास 2 परमाणु है, यानी हाइड्रोजन के पास भी नीचे जो रहेगा, यानी कि परमाणु के नीचे यानी टांग नीचे, और क्लोरीन के टांग को बोल सकते हो पैर के नीचे, निचले स्तर में जब रहेगा तो ये 2 है। H के निचले भाग में प्लस क्लोरीन के निचले भाग में 2 है, तो ये परमाणु है। ये क्या है? आपका परमाणु है। और ये जब जुटेगा तो परमाणु के जुटने से अणु बनता है। तो अणु तो आप जानते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है। इसलिए आगे अगर हम कर दिए यहाँ पर 2 को आगे कर दिए, तो यह 2H के लिए भी हो गया, यानी कि हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, और 2 जो है क्लोरीन गैस के लिए हो गया। कैसे? तो मैं बताता हूँ। 2HCl यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 2 गुना ये 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 परमाणु जो है छिपा हुआ है, तो 2 गुना करेंगे दोनों को, 2 गुना 1, तो हाइड्रोजन कितना होंगे? 2। फिर यहाँ पर क्लोरीन के पास भी एक परमाणु छिपा रहता है जो दिखता नहीं है, तो आपको 2 हो गया। 2 आगे जो हुआ ये अणु हो गया दोस्त। जो आगे बन जाए वो अणु कहला जाता है। क्या कहलाता है? अणु। और पैर के नीचे जो रहता है वो क्या कहलाता है? परमाणु। ये क्लोरीन के नीचे जो है 1 मान लिया अभी है, तो ये परमाणु है। और HCl के आगे जो 2 है, वो जो HCl का 2 अणु है। तो ठीक ना, तो गुना करते हैं, 2 गुना H1, तो H2 हो गया यहाँ परमाणु, H2 परमाणु हुआ। और फिर 2 गुना आगे है तो दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी, क्लोरीन के लिए, 2 गुना Cl1, तो क्या हो जाएगा? Cl2। तो यानी वही चीज़ आ गया मेरा, यानी टूटा हुआ भाग जुटा है।
तो टूटा हुआ भाग यानी अलग अलग भाग हाइड्रोजन यहाँ पर चलते हैं, रिएक्टेंट में चलते हैं, जहाँ पर कि नए पदार्थ बनाने की क्षमता जिसमें होती है, पावर होता है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं। H2 प्लस Cl2 यहाँ पर देख रहे हो, ये दोनों है और दोनों परमाणु है, परमाणु क्लोरीन का भी 2 है और हाइड्रोजन का भी 2 है, और दोनों को जो मिला और नया पदार्थ बनाया, ये दोनों ने मिल के, तो देखिए एरो के बाद दाहिने तरफ जो है आपको 2HCl तैयार हुआ। इस तरह से हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल इसका नाम रखा गया। अब मैं आगे बताता हूँ। चूना पत्थर, आप लोग जानते होंगे चूना पत्थर के बारे में। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं रासायनिक सूत्र में, और चूना पत्थर को ही रासायनिक सूत्र जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का तो संकेत आप लोग जानते हैं Ca होता है, और कार्बोनेट नेट 3 CO3 होता है। कार्बोनेट CaCO3 कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो कहता है कि चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर मैं नीचे दे रहा हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड क्या बन जाता है गर्म करने के बाद? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या क्या बनता है कि चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट को, अर्थात इसका संकेत होता है, अनुसूत्र होता है CaCO3 को गर्म किए हम, आग पर गर्म के, तवा पर जो है ना, आप लोग रोटी बनाते होंगे इस पर, उस पर जो है कैल्शियम CaCO3 को रख दीजिएगा। जब गर्म हो जाएगा तब जो है क्या तैयार हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड तैयार होगा, चूना तैयार हो जाएगा और कार्बन डाई गैस बन जाएगा। कार्बन डाई गैस बनेगा तो किस तरह बनेगा? तो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। मेरे पास चूना पत्थर है, जिसका चूना पत्थर नहीं लिखा जाता है दोस्तों, लिखा जाता है उसका अनुसूत्र लिखा जाता है। तो यहाँ क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है CaCO3, और इसको बाय हीट किए दोस्तों, हीट माने गर्म किए यहाँ लिखा जाता है। कोई भी चीज़ जो रिएक्शन है हम तीर के ऊपर लिख सकते हैं। हमें छूट मिलती है, हमें क्या मिलती है? छूट है कि हम लिख सकते हैं। तो यहाँ बाय हीट क्या लिखेंगे? बाय हीट। तो गर्म करने पर तो बाय हीट हो गया। CaCO3 को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब तावा पर या तो हम लोग गैस पर तावा रख के गैस जला के और उसको गर्म करते हैं, तावा पर भूंजते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और आप लोग देखते होंगे चूल्हा पर कोई चीज़ गर्म करते हैं तो जैसे कैल्शियम, कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, भूंजते ज़्यादा भुनाने लगता है तो क्या उससे धुआं उठने लगता है, और काला ऐसा धुआं उठने लगता है। तावा पर कोई चीज़ भूनने लगते हैं तो ज़्यादा भुजाते जब जलने लगता है थोड़ा बहुत, तो देखते होंगे धुआं ऊपर की ओर उठता है। वो धुआं क्या है? अरे भाई धुआं नहीं है वो, अरे वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। काला गैस जो भी ऊपर निकले, करिया जैसा जो भी चूल्हा से निकलता है, जो भी कलर मतलब धुआं अर्थात काला जैसा जो भी चीज़ आपको दिखाई पड़ जाए वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यह जो है CO2 यानी CO2 जो है ये तीर का निशान दिए हैं। CO2 यानी गैस बन गया। गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो आकाश की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इसलिए तीर ऊपर हम दिखाए हैं। ये देख रहे हो तीर? केमिस्ट्री की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को जब तक नहीं जानोगे, सीखोगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तुम्हारे पास, तब तक तुम जो है केमिस्ट्री को नहीं समझ पाओगे। और इस तरह बाय जबरन रटोगे तो कहा गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, शाम पढ़ो सुबह सफा। हमेशा याद रखिएगा, ये सब सब्जेक्ट को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऑलरेडी अपने आप को तैयार रखना पड़ता है, तब आप साइंस के स्टूडेंट कहलाइएगा। रट्टा मार मैट्रिक इंटर पास तो हो सकता है, लेकिन आपके पास काबिलियत अगर नहीं है तो कितनों जज्बाती होइएगा, ठोकरें खा खा के समय पार हो जाएगा। आपके ऊपर अगर भाग्य और किस्मत ही साथ है तो आप, कहता है ना कि जिस पर खुदा में हरमान तो गधा भी पहलवान, तो उसी अगर आपके साथ हो जाए तो भैया आप गधा भी रहिएगा तो आपका सर्विस बड़े बड़े हो जाए।
लेकिन अच्छे सर्विस के लिए आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अच्छे चलते हैं हम लोग, शुरू से कॉन्सेप्ट आप अपना अच्छा रखें ताकि आगे पढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम इस तरह से CaCO3 को बाय हीट यानी हम तवा पे गर्म कर दिए तो क्या तैयार हो गया, क्या बचा मेरे पास, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बचा, और ये इससे गैस निकल गया। ये गर्म भुनाते भुनाते गैस ऊपर की तरफ चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड मेरा गैस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है, आप लोग जानते हैं, जहरीला होता है। चलिए अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखें। हमने लिखा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसका विशेषता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है एकदम अच्छी तरह से आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छी तरह से अच्छे क्वालिटी में समझने का कोशिश किया, और अच्छा क्वालिटी भी बन जाएगी आप लोग। क्वालिटी होगा तब रॉयल्टी होगा आप में, ठीक है। टैलेंट के बाद एकदम रॉयल्टी ही रॉयल्टी है लाइफ। रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताओं को लिखें। तो क्या क्या होता है जब रिएक्शन होता है, आप जब किसी से मिलते हो कहीं पे भीड़ भड़का, या तो रिश्तेदार कोई भी जब आपके रिश्तेदार में होता है, या तो दोस्ती ही होता है, या तो झगड़ा ही होता है, या नफरत ही होता है, या तो किसी को छोटा दिखाने का कोशिश करते हैं, या किसी को बड़ा, अपने को बड़े को दूसरे को छोटा दिखाते हैं। क्या ये रीत है लोगों की। उसी तरह से जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रिएक्टेंट यानी मिलते हैं, तो क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन बनता है। तो देखिए गैस की उत्पत्ति, अगर दो चीज़ मिल गया तो गैस की उत्पत्ति हो जाता है। तो गैस दो चीज़ अभी तो मिले, कैल्शियम कार्बोनेट और हीट किए तो गैस निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। अब छेप प्राप्त करना, यानी कोई चीज़ जब दो चीज़ मिलता है तो देखिएगा नीचे बैठ जाता है। अपक्षेप उसी को होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। वो नीचे बैठ जाता है और ऊपर मतलब जो है कि लोहा और मान लिया कि अपक्षेप प्राप्त हो जाता है, नीचे बैठ जाता है तली में। और तीसरा है रंग परिवर्तन होना। आप लोग दो चीज़ जब मिलाओगे, कभी कभी देखते हैं दो रंगों को हम जब मिलाते हैं तो देखिएगा दो अलग अलग रंग को मिलाते हैं, जो रंग में था उससे तीसरा रंग तैयार हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, रंग परिवर्तन हो जाते हैं। जब हवा में जो है लोहा को अगर छोड़ दिया जाए खुले में तो देखिएगा उसका रंग और कलर बदल जाता है। तो रिएक्शन, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में रंग का भी परिवर्तन होता है। और आप लोग देखिएगा ताप परिवर्तन, यानी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ताप का परिवर्तन होता है। ताप क्या परिवर्तन आपको मैं बता देता हूँ। हाँ, आप लोग कम से कम ना कुछ जानते होंगे, आप लोग रूरल एरिया के हैं या शहर एरिया के, उससे मतलब नहीं। आप लोग कभी ना कभी सर्फ लिए होंगे हाथ में। क्या लिए होंगे? सर्फ लिए होंगे, सर्फ लिए होंगे आप लोग, सर्फ लिए होंगे। तो सर्फ हाथ पे हथेली पर रख लीजिए और थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, H2O को मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? H2O यानी जल। आप केमिस्ट्री में जल नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जल को आप लोग को H2O बोलना ही होगा। लेकिन H2O आपको जल को जल ना बोलें केमिस्ट्री में, लेकिन जल को H2O बोलना होगा। तो जल को जो H2O को जो है, मान लिया जल को जो है अपने हथेली पर रखे, सर्फ को जब मिला देते हैं तो जब उसको मतलब हाथ में घसते हैं तो फर्स्ट मर्तबा 2-5 सेकंड के लिए हथेली मेरी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। पानी पड़ते ही हथेली में रखा सर्फ जो है पिघलता है, और जब घसते हैं हथेली को एक दूसरे से तो गर्म हो जाता है मेरा हथेली। ये हुआ केमिकल रिएक्शन। और रासायनिक अभिक्रिया में ताप का यही सबूत तैयार हुआ। यहाँ पर प्रमाण हुआ कि ताप में परिवर्तन होता है। चलिए अवस्था में भी परिवर्तन होता है, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो इस मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था में चेंज होता है। कैसे अवस्था में चेंज होता है? दूध लिए हम, दूध में हम शाम को गर्म किए और थोड़ा ठंडाने के बाद हम थोड़ा सा जोरन दे दिए। जोरन जानते होंगे, हम लोग देहात के बच्चे हैं। अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट रहेगा तो शहर क्या हर जगह वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट की ज़रूरी होती है। समझ गए ना? आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, रटाए पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। समझना होता है, किसी मैटर को सीखना होता है, चाहे किसी भाषा में रहे, उर्दू में रहे, फारसी में रहे, या तो इंग्लिश में रहे, हिंदी, सारे के सारे मतलब एक ही चीज़ लिखे होते हैं। सिर्फ उनके भाषा अलग होते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर मूव नहीं कर पाता, हम टैलेंट को प्राप्त नहीं कर पाते। किसी भी भाषा में कोई भी विषय पढ़िए, लेकिन उस भाषा में समझना बहुत जरूरी है। तो अवस्था में चेंज होता है। तो दूध हम देखें, दूध में थोड़ा सा जोरन दे दिए, सुबह देखिएगा, रात को दीजिए दूध में जोरन थोड़ा सा, सुबह दीजिएगा दूध नहीं, क्या बन गया आपका? दही। तो ये भी आपका क्या हो गया? अवस्था चेंज हो गया दूध का, वो दही बन गया। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन में आपका
रासायनिक अभिक्रिया में जो है अवस्था का परिवर्तन होता है। क्या समझे? इसी तरह समझना है आप लोग को, क्योंकि समझना ही टैलेंट को जन्म देता है। जो रट्टा मार मैट्रिक इंटर पास, वो आगे जाके भैया दूसरी बात होती है, नौकरी लग जाए, लेकिन जानकारी के अभाव होते हैं। चलिए, ऊष्माक्षेपी का हम बात कर रहे हैं। ऊष्माक्षेपी क्या चीज़ है? ये सब चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को जब तक नहीं समझिएगा, केमिस्ट्री के भाषा को समझना मुश्किल हो जाएगा, और ना समझ पाइएगा तो बाद में आप रट्टा रटाया काम कीजिएगा और किसी तरह से आप रिजल्ट बनाइएगा। और उससे अच्छा है कि हम क्यों ना समझे समय रहते हुए। ऊष्माक्षेपी जब केमिकल रिएक्शन के समय ताप बहुत बढ़ जाता है। दो चीज़ में जब से हम रिएक्शन कराते हैं, कभी कभी देखिएगा तो उसका ताप बढ़ने लगता है। तो इससे ही ऊष्माक्षेपी, जैसे मोबाइल, अभी आप लोग के सामने मोबाइल रहता है, आप लोग जब मोबाइल देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, जब एक आध घंटा होता है तो मोबाइल का बॉडी क्या होता है, गर्म हो जाता है बहुत का। तो क्यों होता है? क्यों होता है कि वहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। कहिएगा मोबाइल में क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है? हाँ, होती है। देखिए, आपका शुष्क सेल रहता है, मोबाइल के अंदर एक सेल होता है, शुष्क सेल होता है, बैटरी होता है। जब चलता है, विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होने लगती है, और जितने भी उसमें पार्ट पुर्जे मोबाइल में लगे रहते हैं, जब बार बार उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी डीसी होता है ना, डीसी होता है करंट उसमें, तो वो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है सूक्ष्म सेल से या बैटरी से, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें तार जो है चालक गर्म होने लगता है। चालक जो है गर्म होने से जो है हमारा मोबाइल गर्म हो जाता है। तो हम बोले ना यहाँ ऊष्माक्षेपी, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस समय रिएक्शन के समय जो है ताप में बहुत बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो इसको ही ऊष्माक्षेपी, यानी जब केमिकल रिएक्शन होता रहे तो उस समय बहुत ताप बढ़ जाता है, इसे ही ऊष्माक्षेपी कहते हैं। चलिए, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अलग हुआ जिसमें ताप बढ़ता है। जब दो वस्तुओं, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रिएक्शन होने लगता है तो उस समय जब ताप बहुत बढ़ जाता है या बढ़ने लगता है, उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ताप बढ़ना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है, यही इसका अर्थ हुआ। चलिए, ऊष्माशोषी। शोषी में सोखना। जब आप लोग केमिकल रिएक्शन के समय, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमको ठंडक महसूस होता है, तो इसे ही ऊष्माशोषी कहते हैं। भाई, जब हम केमिकल रिएक्शन, जो दो पदार्थों के बीच से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय हमको ठंडक, एक समय जब दो होता है, ऊष्माशोषी का पहचान यही है कि दो या दो से पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करते हैं उस समय बहुत ठंडक महसूस होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों? ठंडक होने लगता है। इसे ही ऊष्माशोषी कहते हैं। आप लोग देखिए, अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन में मैं ये क्लास आपको वीडियो बना के ही भेज रहा हूँ आप लोग के पास। पढ़ाना मुश्किल है लॉकडाउन में हम आप लोग को मोबाइल के द्वारा मदद कर रहा हूँ, डायरेक्ट पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप लोग को जहाँ तक है आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल है लॉकडाउन में, और लॉकडाउन का पालन करना ही सबसे बड़ी खासियत है अभी। चलिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना के आप लोग को भेजता हूँ। आप लोग इससे ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने आप को टैलेंट महसूस कीजिए और इंडिया का नाम रोशन कीजिए। चलिए, ऊष्माशोषी यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय जो है ठंडक महसूस होता है। क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। ठंडक, तो इसे ही ऊष्माशोषी कहते हैं। अभी देखिए लॉकडाउन में ऊष्माशोषी क्यों होता है? लॉकडाउन में देखिए सैनिटाइजर, आप लोग सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं ना। जब हथेली पर लेते हैं तो सैनिटाइजर जिस भी पदार्थ से बना है और हमारे हथेली पर आता है तो देखिएगा ठंडक महसूस होता है ना, ठंडक महसूस होती है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि गर्म है लेकिन मिलाने के बाद ठंडक, बहुत ठंडा महसूस होता है। तो इस तरह से ऊष्माशोषी में दो पदार्थों के बीच जब रिएक्शन होता है तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। इसे ही ऊष्माशोषी कहते हैं। अब चारों तरफ से देखिए, जो भी मैंने पढ़ाया अच्छी तरह से मूव करते हुए और अच्छी तरह से मतलब क्वालिटी में लाते हुए आप लोग समझें, सीखें, और जो है कि केमिस्ट्री का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझें। आगे मैं बताऊंगा वीडियो में। इसी तरह से आप लोग हमसे जुटे रहें और देखते रहें, अपना ज्ञान बढ़ाते रहें, क्योंकि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, द स्ट्रगल इज लाइफ।
इस तरह डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे बताइए हमको पहले फ्यूचर पर क्या करेंगे भाई।